चाहो तो वक्त बदल दो, तुम चाहो तो रफ्त बदल दो। अरे तुम तो वो चलती आंधी हो, तुम चाहो तो तख्त बदल दो। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। कई नामांकन भरे जा रहे हैं तो कई प्रचार प्रसार के अभियान तेज हो रहे हैं। जिस तरह से एक समय था कि कांग्रेस पूरे देश में अपनी सत्ता को विस्तृत रूप से कब्जा जमाए थी, और लेकिन जिस दौर में आज सत्ता की रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जहां पर कमल खिला रही है, राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव में जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, लेकिन कांग्रेस जिस रूप में थी और कांग्रेस का क्या वैभव था, और आज वही पार्टी कई जगह प्रत्याशी पीछे भी हट रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का वजूद अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार है। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास हैं। जी बताएं मैडम, आपके दौर में, आपके जमाने में जब आप केंद्र में मंत्री बने थे, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, किस रूप में कांग्रेस की मजबूत स्थिति थी और अब आपके मन में क्या कांग्रेस के प्रति वो है? जी देखिए, सीधी सी बात है जी कि कांग्रेस पीक पर थी, इसमें कोई शक नहीं। जी क्योंकि लोगों को जो पीढ़ी थी उस समय की, उनको कांग्रेस की कुर्बानियाँ याद थी। पीढ़ी बदली है, वक्त बदला है, और ऐसा लग रहा है अभी बातों से कि जैसे भारतीय जनता पार्टी छा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी कांग्रेस जिंदा है और जिंदा रहेगी, क्योंकि गांव और शहर में भी, गलियों में बैठने वाला जो व्यक्ति है, जो पुराना व्यक्ति है, जो नया व्यक्ति है, वो एक बात सोचता है, जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी, वो कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी। तो ये ठीक है, वो वक्त आता है, जैसे अपने कहते हैं मेवाड़ में कि बावली आयो, वो एक आंधी आती है, उस समय खड़ा रह जाना चाहिए, वो दो चार बुतालिया वो निकल जाता है। तो ये थोड़ा सा पीरियड इस तरह का आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हावी हो गई या और कोई पार्टी हावी हो गई या और कोई पार्टियों का वजूद हो गया ज़्यादा कांग्रेस से। कांग्रेस की कुर्बानियाँ हमेशा जिंदा रहेगी और कांग्रेस जिंदा रहेगी। लेकिन मैडम, जिस रूप में कांग्रेस के जो आला नेता हैं, उन पे जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस की वस्तुस्थिति स्थिति, आधार स्तर की स्थिति समझ के कार्यकर्ताओं को, जहां युवा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो लगता है कि वो हो नहीं पाए। देखिए, कहीं न कहीं कुछ गलतियां तो हुई है, हमसे भी हुई है, नीचे से भी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक संक्रांति काल है, जिसमें एक साथ नई पीढ़ी भी आ रही है, पुरानी पीढ़ी भी है, तो उनके मेल होने का जो मिक्स होने का जो तरीका था, वो शायद हम लोग भटक गए थोड़े से। उसको वापस जुड़ने की जरूरत है। वक्त आ रहा है, ऐसा नहीं कि वक्त चला गया, वक्त आ रहा है। और वो थोड़ा सा वक्त था जिसमें थोड़ी सी भ्रांतियों के कारण और थोड़ा सा हर एक जगह आप देखें, घर से लेके बाहर तक एक स्वार्थ उमड़ करके आया। तो उस स्वार्थ ने पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने ग्रिप में लिया है, इसलिए थोड़ा सा ग्रिप में आ गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा के लिए ये आ गया हो। कांग्रेस फिर अपने पुराने वजूद में आएगी, पुराने स्वरूप में आएगी। और अब भी मैं दावा के साथ कह रही हूँ कि हम लोग जीत करके आएंगे, क्योंकि जो स्वार्थ और घमंड वो किसी का नहीं चलता। रावण का मुझे याद है कि शायद वाल्मीकि के उसमें है या किसमें, रामायण में है, कि जब बहुत ज़्यादा घमंड हो जाए, उसके पास तो सब कुछ था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा घमंड हो जाए तो भगवान उसको सब कुछ देख के वो सब कुछ छीनता है। तो ऐसा दौर चल रहा है। इसमें कोई मुझे घबराने की मैं आवश्यकता महसूस नहीं करती। हाँ, ये है कि हर एक को थोड़ा से सुधरने की आवश्यकता अवश्य है। युवाओं का जहां पर मामला है, युवाओं को किस तरह से तरजीह दी जानी चाहिए थी, संगठन में हो या सत्ता में हो? गहलोत सरकार के रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी युवाओं के प्रति रही होगी, इस वजह से विधानसभा चुनाव में भी थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ी कांग्रेस को। युवा तो खुद थे जब अशोक जी बने थे, जब मैं भी गई थी, पहली बार लड़ी थी, हम लोग युवा ही थे। तो युवाओं को तो तरजीह दी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैंने कहा कि दोनों के बीच में जो वार्ता होनी चाहिए, वो वार्ता में कहीं कहीं डायलॉग में चूक रही है। उस डायलॉग को फिर शुरू करेंगे। अभी कुछ खोया थोड़ी हमने, और पार्लियामेंट में कांग्रेस जीत के आएगी, ये मेरा दावा। जो बड़े बड़े नेता हैं वो एक उस रूप में भी रहे, चाहे सत्ता में मंत्री के रूप में रहे या संगठन में बड़े ओहदे के रूप में रहे, सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी रहे। ऐसे नेता
कांग्रेस छोड़ और भाजपा में गए, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, स्वार्थ की तो कोई सीमा नहीं। इससे कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति आस्था है। जहाँ हैं वहीं खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कुछ लोग आने जाने वाले हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी से भी आए, इधर से भी गए। वो मैंने कहा स्वार्थ हर जगह उसको लगता है, यहाँ शायद कुछ मिल जाए, यहाँ कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, गिने चुने व्यक्ति हैं। इनके पीछे पूरी पार्टी को ब्लेम करना उचित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विधानसभा चुनाव में भी उदयपुर शहर से जो बाहर से प्रत्याशी थे, जब विधानसभा चुनाव में लड़े थे गौरव लोग, और अब लोकसभा में भी यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी, क्या मेवाड़ में प्रत्याशियों की कमी आई है? देखिए, इस बात से मैं इनकार करती हूँ। उनके कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने जो उतारा प्रत्याशी वो बाहर का है, यहाँ का नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट में तो ये बात देखी गई है, असेंबली में फिर भी इसको थोड़ा सा मान लो, पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। और इसीलिए संविधान में भी है कि वो जाए, संवैधानिक है कि कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, नागरिक होना चाहिए। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बाहरी रूस की बात नहीं है। हाँ, उसमें आंतरिक अस्मिता, प्यार उस जगह के लिए जरूर होना चाहिए जो धीरे धीरे डेवलप होता है। लेकिन आधार स्तर पर जो कार्यकर्ता इतनी मेहनत करते हैं, वो सब सारी तैयारी करते हैं। देखिए, कार्यकर्ता तो बहुत होते हैं जी, चाहने वाले भी बहुत होते हैं। टिकट तो एक को मिलता है, सब जानते हैं इस बात को। सबने मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो, उनको इस पार्लियामेंट के चुनाव में पूरा करेंगे। आने वाले समय में किस तरह का देखते हैं, युवाओं की टीम को किस तरह से आगे लाना चाहिए, और भी संगठनात्मक स्तर पर किस तरह के सुधार आप चाहते हैं पार्टी में? और राहुल गांधी जी को, पार्टी में मिक्स्ड होना चाहिए, पुरानों को भी लें और नए को लें, और एक डायलॉग का प्लेटफॉर्म हो जहाँ की वो डायलॉग आपस में कर सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि सब अपने उस पर चल रहे हैं, जैसे रेल के दो चिले चलते हैं, अब वैसे नहीं चलना है। हमें समानांतर रूप से चलना है, लेकिन एक जगह आकर के मिलना है। क्योंकि सबका उद्देश्य कांग्रेस को जीवंत रखते हुए इस देश की सेवा करना है। तो जब उद्देश्य एक है, जब सब लोगों की मंजिल एक है, तो फिर विचारों में कोई जो डिफरेंसेस हैं तो उनको संवाद से दूर करें। संवाद की अगर बात आप कर रहे हैं, जिस रूप में गहलोत सरकार थी, उसमें कई स्तर पर, चाहे सरकार के स्तर पे हो या संगठन के स्तर पे हो, कुछ दौर पार्टी का या सरकार का ऐसा चला जिसमें पायलट साहब भी नाराज हुए। एक बहुत बड़ा लंबा वो संघर्ष चला और उसका आखिर में विधानसभा चुनाव पर असर पड़ा। क्या वापस सामंजस्य उस रूप में होना चाहिए पार्टी? सामंजस्य है जी, वापस हो गया है। लेकिन एक बात मेरी सबसे है कि मैं को छोड़ना पड़ता है। कबीरदास जी का एक दोहा है कि शीश उतारे भूई धरे, सो बैठे घर माए। रेमन ये घर प्रेम का, खाला का घर ना है। क्या आप कोई भी घुस गए, जो शीश मतलब आपके अहम को उतार करके और हमें अंदर घुसना चाहिए, प्रेम की भावना से घुसना चाहिए। प्रेम से सबको लो, साथ लेके चलो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो दोनों के लिए आवश्यक है, युवा पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है और पुरानी पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है। पुरानी पीढ़ी भी अपना कोई नहीं समझे कि हम लोगों ने बहुत कर लिया, इसलिए हमारे पैर पूजे जाने चाहिए, और नई पीढ़ी भी ये नहीं समझे कि पुरानों को धक्का दो ताकि हम आगे बढ़ें। दोनों को मिलजुल करके और करना चाहिए, कर रहे हैं, चालू हो गया है ये बात को। राहुल जी की यात्रा है, इस बात की द्योतक है कि उन्होंने सबको साथ लेकर के चलने की बात कही, सब साथ चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं निराश नहीं हूँ बिल्कुल। मुझे आशा की किरण नजर आती है। कांग्रेस को कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए तो ये बात कह सकते हैं कि सबके दिल में एक जोश होना चाहिए, क्योंकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि तुम चाहो तो वक्त बदल दो, तुम चाहो तो रफ्त बदल दो। अरे तुम तो वो चलती आंधी हो, तुम चाहो तो तख्त बदलो। बहुत तख्त बदले, जब अंग्रेजों तक के तख्त बदले इस कांग्रेस ने, तो दूसरे छोटे मोटे तख्तों की तो कोई बात ही नहीं है। आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन सब एकजुट होकर के कांग्रेस में रहें और हमको मैं को छोड़ करके, और एक दूसरे के वास्तव में केवल हाथ नहीं मिला है। वो कहते हैं कि दिल मिले ना मिले, मैं उससे अपोजिट बात करती हूँ कि दिल पहले मिले। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, ये एक शेर है। लेकिन मैं इससे दूसरी बात करती हूँ, पहले दिल मिलाइए और फिर हाथ मिलाइए। जय